हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज 29 जनवरी 2023 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज इस वीडियो में करेंगे। साथियों, इससे पहले हम पर्यावरण अध्ययन एवं मैथ की और सामान्य हिंदी की वीडियो बना चुके हैं। और आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा है, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बांटा है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर पहला का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक में बटा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है सिरे से पैरों की ओर। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 2 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी शीर्षगामी सिद्धांत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपको बताना है। साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी आरंभिक बाद के अनुभवों का मुद्दा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों व भावनाओं को समझने में सहायक होता है, क्या कहलाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी कल्पनाशीलता वाला खेल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, लॉरेंस कॉलर वर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कणा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है, क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा है और वह जानती है कि दोनों गिलासों में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शन करती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बताना है। साथ ही 6 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी केंद्रीकरण का प्रदर्शन करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी पूर्व सक्रियात्मक काल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है,
अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। लेव वाइगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अधिगम के लिए पाड़ का काम करेगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सहपाठी सहयोग। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी स्थानिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है। वह यह भाषा नहीं जानती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 11 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, जेंडर क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 12 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, दावा ए करता है अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तर्क आर देता है, मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक करना है। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बताना है। 13 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। इसमें आपका ए सही है और आर इसमें गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 14 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी दंड और पुरस्कार का प्रयोग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण अधिगम का यह उपागम क्या कहलाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताना है। साथियों, 15 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी बालक केंद्रित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजक अधिगम को का। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर
ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में पूछा है, अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखें, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सकें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में पूछा है, एक विद्यार्थी जिसे ADHD यानी अवधान न्यूनता प्रतिक्रियाशीलता विकार है को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताना है। 18 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 18 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कक्षा जहां लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था है और विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार स्वयं कार्य करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में पूछा है, एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर बताना है। 19 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 19 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सृजनात्मक बुद्धि। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 20 में पूछा है, वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है उन्हें मुख्यतः किस में दिक्कत आती है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 20 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी पढ़ने व लिखने में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में पूछा है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये कहता है, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं। सेकंड कहता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण हैं। थर्ड कहता है, बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम। फोर्थ कहता है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के 21 का सही आंसर बताना है। साथियों, 21 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 21 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा और चौथा आंसर सही होगा। यानी पहला, दूसरा और चौथा आंसर इसमें सही होगा। पहला होगा, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं। सेकंड कहता है, बच्चे पर्यावरण की सक्रिय अन्वेषक हैं। और चौथा कहता है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में पूछा है, विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर बताना है। साथियों, 22 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी बच्चों की सोच चिंतन को समझना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में पूछा है, अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है। पहला, मनोवैज्ञानिक कारकों से। सेकंड, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से। थर्ड, विद्यालय से संबंधित कारकों से। और फोर्थ, अध्यापक से संबंधित कारकों से। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर बताना है। साथियों, 23 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चारों इसमें निहित हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है, यानी चारों अनुसरण करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में पूछा है, कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के अपने अनुभवों को साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसका उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर बताना है। साथ ही 24 का सही आंसर क्या होगा।
साथ ही 24 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सामाजिक संरचनावाद। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने की बजाय अधिगम और शिक्षा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर बताना है। साथ ही 25 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है, स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 26 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है, अनुज कक्षा की 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है। अनुज कक्षा 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित कराने के एकदम बाद मानस मंथन करवाता है। यह युक्ति निम्न में से किसे समुन्नत करेगी। पहला, रटकर सीखना। दूसरा, दृष्टिकोण जानना। तीसरा, समालोचनात्मक चिंतन। और चौथा, खोजबीन। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 27 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 27 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसके अनुसरण करते हैं। यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी दृष्टिकोण जानना, समालोचनात्मक चिंतन और खोजबीन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, कथन ए दे रखा है, सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं। यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। कारण आर दे रखा है, अर्थपूर्ण अधिगम हो सके इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा महसूस कर सकें। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 28 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। इसमें आपका ए भी सही है और आर भी सही है। आपका जो आर है ये सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है, एक विद्यार्थी आलिजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 29 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी उसकी योग्यता में कमी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है, एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहें, उसे क्या करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। साथियों जितने भी ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे, हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई दिक्कत नज़र आती है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे हम उसमें सुधार लाने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।